जबरदस्ती दुष्कर्म करता और दुष्कर्म करने के दौरान जब गीता चिल्लाती थी तो उसे वह जोर जोर से थप्पड़ मारता था। 20 अप्रैल मध्य प्रदेश के एक खड़ावा जिले में एक हॉस्पिटल में 13 वर्षीय लड़की ने एक नवजात शिशु का जन्म दिया। मां ने डॉक्टर से कहा, आप इस बच्चे को हॉस्पिटल में रखकर किसी भी जरूरतमंद को इसे दे दीजिए और मैं अपने घर अपने बेटी को लेकर खुशी खुशी जा सकता। और ये बात सुनकर डॉक्टर को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था, इसलिए इसके पीछे की कहानी को जानना आपको बहुत जरूरी था। यकीन मानिए, जो कहानी सामने निकल कर आई है उसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। साथ ही हमें आज समाज और कानून व्यवस्था काली सच्चाई कुछ हद तक पता चल जाएगी। और मैं आपको बता दूं, जो ये पीड़िता है उनके घर वालों की कोई भी फोटो या वीडियो उपलब्ध नहीं कराई गई ताकि वो आगे का जीवन समाज में अच्छे से जी सके। अगर सोशल मीडिया पे दिखाया जाए तो क्या वह आगे का जीवन सरवाइव कर पाएंगे? तो आओ शुरू करते हैं देश दुनिया की डार्क सीक्रेट रियलिटी। तो ये कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के खड़ावा जिले से, जहाँ पर एक 13 वर्षीय लड़की अपने परिवार के साथ रहती है, जिसका नाम मैंने रखा है गीता, जो कि अभी 6th क्लास में पढ़ती थी। उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, ऐसा उसके परिवार वालों को लग रहा था, लेकिन गीता बेचारी अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा डर चुकी थी और अंदर ही अंदर दर्द महसूस कर रही थी। उसके बारे में अभी तक किसी को कुछ भी नहीं पता था। यानी कि अभी से 7 से 8 महीने पहले, जब सर्दियां अच्छे से शुरू भी नहीं हुई थी, तब से गीता ने ढीले ढाले स्वेटर पहनना शुरू कर दिया था, जो कि यह बात अपने आप में बहुत अजीब थी और उसके घर वाले और पड़ोसी को भी ये बात बहुत अजीब लगी। उसकी माँ ने गीता से पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अभी तो सर्दी शुरू भी नहीं हुआ है, तुमने अभी से स्वेटर पहनना शुरू कर दिया। लेकिन इसका जवाब गीता ने सही ढंग से दिया ही नहीं। अब तक वह एक ऐसी लड़की बन चुकी थी जो बहुत चुप रहती थी और या फिर बोलना ही पसंद नहीं करती थी, इसलिए वह अपने माँ को कुछ सही से खास बात बताया नहीं। और ऐसे ही आगे समय बीतता गया और एक दिन गीता के पेट में अचानक बहुत ही तेजी से दर्द होने लगा, जो कि असहनीय दर्द था। अब उसके घर वाले यह देखकर परेशान हो गए कि हमारी बेटी को अचानक क्या हो गया, और वह तुरंत हॉस्पिटल ले गए और डॉक्टर ने उसका इलाज करना शुरू कर दिया। इलाज करते समय डॉक्टर को हैरान कर देने वाली बात पता चली। जब डॉक्टर ने उसकी माँ को बताई तो उसकी माँ वहीं पर विचलित हो गई, क्योंकि डॉक्टर ने बताया आपकी बेटी 4 मंथ प्रेग्नेंट। और यह खबर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अजीब थी कि ये कैसा संभव हो सकता है, क्योंकि उसकी उम्र अभी 13 वर्ष ही थी। और अगर डॉक्टर की यह बात सच है तो इसके पीछे किस शख्स का हाथ हो सकता है, और ये बात भी जानना उतना जरूरी बन चुका था। और गीता की माँ ने डॉक्टर से ये कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसको हम यहीं पर रोक दें? लेकिन डॉक्टर बोलता है, अब रोकने का मतलब आप अपनी बेटी को खो सकती है। तो देखो, एक तरफ बेटी को खो जाने का डर और वहीं दूसरी तरफ समाज का डर। अगर उसकी माँ ऐसा नहीं करेगी तो आगे चलकर समाज इनको चैन से जीने नहीं देगा। और हैरानी की बात तो ये होती है, आगे चलकर ये सच साबित हो जाता, जिसे जानकर शायद आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाओ और आपको गुस्सा भी उतना आने वाला है। फिलहाल गीता की माँ गीता को हॉस्पिटल से लेकर घर की ओर चली जाती। अब घर जाने के बाद बेचारी गीता की माँ गीता से क्या कहे, क्योंकि गीता के साथ साथ उसकी माँ का भी रो रो कर बुरा हाल हुआ। यहाँ पर अब रोने से काम नहीं चलेगा, इसलिए गीता की माँ ने गीता से सवाल किया, ये सब क्या है बेटा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और उसके पीछे किसका हाथ है? और फिर बेचारी गीता अपने उदास मन से रोते हुए अपने साथ घटी घटना को या फिर अपने ऊपर बीती घटना को अपने माँ को अपने जुबानों से सुनाती है, जो कि आप भी ध्यान से सुनना और बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना, क्योंकि इसे सुनने के बाद आप भी इमोशनल हो जाओगे। दरअसल जब गीता डेली स्कूल जाती थी और समय पर घर वापस आ जाती, तो उसी समय के अंतराल में उसी गांव का धन्ना नाम का लड़का एक दिन स्कूल से आते वक्त रास्ते में उसे रोक लेता है, क्योंकि वह धन्ना नाम का लड़का गीता के ऊपर काफी दिनों से नजर लगाया हुआ है और अब उसे रोकने के बाद उसे डराता है और धमकाता है और वहीं के पास में एक खाली घर के अंदर ले जाता। वहां पर ले जाने के बाद सबसे पहले वह गीता से कहा, तुम सब कुछ करने के लिए तैयार हो? गीता अपनी मर्जी से वो सब करने के लिए तैयार नहीं होती,
गीता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करता है और गीता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करता है और दुष्कर्म करने के दौरान जब गीता चिल्लाती थी तो उसे वह जोर जोर से थप्पड़ मारता था, जिसके चलते बेचारी गीता चिल्ला भी नहीं पाती थी। दुष्कर्म करने के बाद धन्ना गीता को धमकाया कि अगर तुम इसके बारे में किसी को बताया तो तुम्हारे घर में आग लगा दूंगा और हो सके तो तुम्हारे घर वालों को भी खत्म कर दूंगा। बेचारी की उम्र ही क्या थी, एक तो पहले ही दुष्कर्म करने के दौरान इतना ज्यादा डर चुकी थी और ऊपर से इतनी बड़ी धमकी सुनने के बाद कि बेचारी के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी कि उसके साथ अभी तक जो कुछ भी हुआ था वह अपने घर वालों या फिर और किसी को बता सके। अब सबसे जरूरी बात यह थी कि ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। गीता के साथ धन्ना ने कई बार दुष्कर्म किया। जब वह स्कूल से वापस आती तो उसे रास्ते में उसी जगह धन्ना उसे रोकता और उसी खाली पड़े घर के अंदर ले जाता और वो गीता के साथ सब कुछ किया करता। इतना ही नहीं, अभी जो आप आगे सुनने वाले हो उसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं इस वीडियो को रिस्क लेकर बना रहा हूँ, हो सके तो YouTube वाले रिस्ट्रिकेट कर दें। आप मेरे वीडियो को देख ही रहे हो, मैं कोई ऐसा वर्ड इस्तेमाल कर ही नहीं रहा हूँ, ना ही मैं कोई ऐसी वीडियो या फोटो दिखा रहा हूँ। मैं आप सबको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी मेहनत बर्बाद ना जाए, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे YouTube मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करे, जिससे ये जो कहानी है ये सभी को पता चल जाए, जिससे ये जो घटना है ये सभी तक पहुँच जाए। खैर, आगे गीता अपने माँ से बताती है जब उसके साथ लगातार शोषण शुरू हो गया था, गीता बेचारी घर में बताने लायक थी ही नहीं, क्योंकि गीता को धमकाया गया था कि उसके घर को जला दिया जाए और उनके घर के सदस्यों को मार दिया जाए। ये गीता बेचारी चुप थी, लेकिन उसके साथ लगातार शोषण शुरू हो गया था। अब उससे वह खुद परेशान हो चुकी थी, इसलिए उसके मन में विचार आया क्यों ना मैं अपने भाई को कहूँ कि आप मुझे स्कूल छोड़ने जाया करो और स्कूल से जब छुट्टी होगी तो आप मुझे लेने आ जाया करो। गीता बेचारी ये सोचकर अपने भाई से कही थी, लेकिन भाई के साथ देख करके धन्ना मेरा पीछा छोड़ दे, मुझे उस नरक से राहत की सांस मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि दोस्तों इसके विपरीत ही होता है और जो कुछ भी होता है वो बहुत ही दुखद और बहुत अजीब होता है। दरअसल गीता का भाई गीता को स्कूल से लेकर वापस आ रहा था और रास्ते में फिर से धन्ना उसे रोक लेता है। इस बार धन्ना बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसको लग रहा था कि गीता अपने भाई को साथ लेकर आई है, यानी वह अपने घर पर सब कुछ बता दी। पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। गीता ने सच में अपने ना घर वालों को ना ही किसी और को कोई भी बात बताई है। इसके बाद धन्ना गुस्से में आकर कहता है कि मैं तुमको कहा था कि तुम अपने घर वालों को किसी भी को भी कोई भी बात नहीं बताओगी, और तुम आज मुझसे बचने के लिए अपने भाई को साथ में लेकर आई हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा भाई मुझसे तुम्हें बचा लेगा? धन्ना गुस्से में आकर एक तेजधार चाकू निकाल ली और चाकू के नोक पर उन दोनों को उस खाली पड़े घर के अंदर ले जाता है और वहां पर ले जाकर के नोक पर गीता के भाई को धन्ना ने कहा, अब मैं तुमसे जो कुछ भी कह रहा हूँ तुम अपनी बहन के साथ करने के लिए तैयार हो जाओ और तुम्हें वह करना पड़ेगा। और धन्ना उसके भाई को बहन के साथ क्या करने के लिए कहा होगा आप तो समझ गए होंगे। हालांकि गीता के भाई ने ये सब करने से इनकार कर दिया, लेकिन धन्ना ने उसे धमकी दी, अगर तुम अभी यहीं पर ये सब नहीं किए तो मैं तुमको खत्म कर दूंगा। बहन को तो जाने दूंगा क्योंकि मुझे से अभी बहुत ही ज्यादा हिसाब किताब करना बाकी है, साथ में तुम्हारे घर में आग लगा दूंगा, जिसके बाद तुम्हारे घर वाले रास्ते पर आ जाएंगे तो बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। ये सब धमकी देने के बाद धन्ना उसके भाई को चाकू दिखाकर, उसका भाई काफी हद तक डर चुका था। वहीं खड़ी उसकी बहन ने अपने भाई से, धन्ना जैसे कह रहा है वैसे आप कीजिए तो ये क्या कर देगा आपने सुना ही है। और वह अपनी बहन के साथ सब कुछ किया, और इतना ही नहीं, और धन्ना भी वहीं पर मौजूद होता है। वहाँ उसके भाई को सब कुछ जबरदस्ती करवाने के बाद वह खुद भी उसके साथ दुष्कर्म करता है। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है अगर घर जाकर जिक्र भी किया तो याद रखना मैंने जो जो कहा है। ये सारी धमकी देकर उन दोनों को घर जाने के लिए छोड़ देता है, जिसके बाद उसका भाई मानो तो वह सदमे में जा चुका था। वह अब घर में किसी से बात भी नहीं करता था और हमेशा गुस्सा रहता था।
और वह घर से बाहर नहीं निकलता था और ज़्यादातर वह चुप ही रहता था। और उसकी बहन गीता ने भी अब किसी से कुछ भी नहीं बताना चाहती थी और न ही किसी से बात करना चाहती थी। और वह धीरे धीरे स्कूल जाना भी बंद कर चुकी थी। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि उसके पेट में अचानक से पेट दर्द होता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो हॉस्पिटल में वो सब उसकी माँ को पता चल जाता है और उसकी माँ को पूछने पर गीता ने अपने ऊपर बीती घटना को बताई। उसके बाद उसके घर वालों ने पुलिस में जाकर रिपोर्ट दिखाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले ने उन्हें सलाह दिया कि आप चुप, इसमें आपकी ही इज्जत बची, पता चलता ही रहा। कुछ दिनों बाद वही पुलिसकर्मी आके प्रधान से बताता है। प्रधान को पता चलता है तो प्रधान जाके उन घर वालों को अलर्ट देता है कि आप लोग ये गाँव छोड़कर चले जाओ, क्योंकि यहाँ के जो आसपास के बच्चे हैं उन्हें देखकर इस तरीके का जो वो घटना है और ना घटित हो और आपके जो पास में माहौल है वो ख़राब ना हो। इस वजह से उन लोगों की फैमिली को यहाँ से हटा दिया जाता है और वो दूसरी जगह जाके रहने लगते हैं। और वहाँ पर लोगों को पता चलता है तो वहाँ पर पुलिस को रिपोर्ट किया जाता है। तो वहाँ से पुलिस सुनवाई होती उन लोगों की, उन लोगों को इंसाफ मिलता है। और वो धन्ना किसी और का नहीं, प्रधान का ही घर का रहने वाला था, बल्कि प्रधान का बेटा था। तो आप समझ सकते हैं, ना कानून देगी साथ, ना आपको वहाँ पे परिवार या फिर मोहल्ला आपका साथ देगा। अगर इस तरीके की घटना घटती है तो आप सभी से मैं एक ही चीज़ का अनुरोध करूँगा कि आप सभी जितने भी लोग हैं, माता पिता या फिर भाई बहन जो भी है, इस तरीके की चीज़ों को अवॉइड रखें। तब आप सचेत रहें पहले से ही कि आपके साथ ये घटना घटे।